हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कंस्टेंट के बारे में कि हम कंस्टेंट की हेल्प से हम टाइप स्क्रिप्ट में कैसे और अच्छे से इस पर काम कर सकते हैं। साथ ही देखेंगे कि कंस्टेंट हम टाइप स्क्रिप्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और फिर साथ ही एक एग्जाम्पल भी करेंगे। एक जेनिक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसमें कंस्टेंट यूज़ करके हम देखेंगे कि कंस्टेंट कैसे टाइप जेनिक फंक्शन में यूज होता है टाइप स्क्रिप्ट में। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं और देखते हैं कैसे वो करता है कांस्टेंट पे। अपने पहले टॉपिक की तरफ, वर्किंग विद कांस्टेंट। तो चलिए हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि कांस्टेंट कैसे यूज करता है अपने जेनिक फंक्शन में। तो ये पहले से एग्जांपल जो हमने ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ मेरा सर्वर रनिंग पे रनिंग स्टेज में है, ठीक है। और मैंने TSC से अपनी कॉन्फ़िगरेशन भी ओपन करी है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने अपनी फाइल भी कंपाइल कर सकता है, ठीक है। तो क्या करूँगा, ये क्या करता है, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है। इससे मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ मैं, हाँ तो ये मेरा, हम अभी इस पे बात करेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरा इसमें वो था, ये मर्ज ऑब्जेक्ट जो हमने जेनिक फंक्शन में बनाया था, ठीक है। एक बार मैं इसे दोबारा रन करके दिखा देता हूँ। तो TSC -w ताकि वॉच रहे कि कम जब भी हमारी फाइल चेंज हो तो ये हमारी फाइल कंपाइल हो जाए, इसलिए हम इसे वॉच मोड में चलाएंगे और देखेंगे हमें क्या आउटपुट मिलेगा। तो जैसे देखेंगे तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट पे नेम और एज दे रहा है, कोई इशू नहीं है। अब अब मैं क्या होता कि अगर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ये है TRU, हमारा दो जनरिक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ले रहा और बी ऑब्जेक्ट ले रहा, और आखिर में ऑब्जेक्ट डॉट असाइन से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसे मर्ज करके डिस्प्ले करवा रहा है, तो कोई इशू नहीं है। अब अगर मैं इस एज को हटा के सिर्फ 30 दे दूं तो क्या मेरा ये एरर आएगा? तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ अपने ऑब्जेक्ट से सिर्फ नंबर लिया ना, ये मुझे यहाँ इशू आया। और अगर मैं कंट्रोल पे जाऊंगा, रीलोड करूंगा, तो देखिए आपका ये ऑब्जेक्ट ऐड भी नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट डॉट असाइन की यूज करता है ताकि हम दो ऑब्जेक्ट को मर्ज कर पाए, लेकिन मेरे मर्ज फंक्शन में अभी दो पैरामीटर क्या है, पहला है ऑब्जेक्ट, दूसरा है नंबर। इसने क्या किया, फैलेंटली इस नंबर को इस ऑब्जेक्ट में ऐड नहीं किया। अगर आप देखोगे इसके आउटपुट में खाली आपको नेम अंकुर दिखा देगा, एज आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, और इसने ना ही कोई एरर दिया मुझे अपनी फाइल में। तो ये तो एक बिग प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे जो ऑब्जेक्ट TRU है, जो जेनिक फंक्शन है, उसमें ये है कि जो भी आपकी वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो मैंने ये एक सिंपल नंबर मैंने इसे पास आउट कर दिया, तो इससे तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो इस चीज़ को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे इसे मॉडिफाई करेंगे, तो हम यहाँ बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो स्पेसिफाइडली हमें ये प्रोवाइड करता है जो भी हम पैरामीटर में फंक्शन में लेंगे वो टू द स्पेसिफाइड होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि T या U हमारा ये है ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ नंबर दे दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसमें ऑब्जेक्ट को ऐड भी नहीं किया और ना ही मुझे कंट्रोल पर ऐड दिया। तो अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं चाहता हूँ, नहीं मेरा ये गलत है, क्योंकि ये मुझे इशू देना चाहिए, जबकि नहीं दिया। उस केस में क्या करूँगा, मैं अपने ऑब्जेक्ट को और अच्छे से स्पेसिफाई करूँगा, और वो करूँगा विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा मर्ज पर T एंगल ब्रैकेट है, तो उसमें मैं यूज़ करूँगा एक्सटेंड और मैं यूज़ करूँगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये करूँगा और मैं यू में भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ भी मैं एक ऑब्जेक्ट ही लूँगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने T में बता दिया कि जो मेरा T है, जो मेरा टाइप है, वो एक ऑब्जेक्ट टाइप है, क्योंकि वो एक मास्टर क्लास है जहाँ से मैंने एक्सटेंड किया। तो क्या आपको पता है कि इंटरफेस में एक्सटेंड करता है, या क्लास जो होती है उसमें हम एक्सटेंड करके उसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो ये T क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यानी अब मैं कंस्टेंट की हेल्प से बता पा रहा हूँ जेनिक फंक्शन को, ये बता रहा है कि आपको दो ऑब्जेक्ट मिलने चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने ये नंबर 30 यहाँ पास कर दिया, तो नंबर 30 तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे, जैसी फाइल मेरी कंपाइल हुई, तो ये क्या कह रहा है, आर्गुमेंट ऑफ टाइम नंबर इज नॉट असाइनेबल ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो यू क्या हो गया, एक्सटेंड मैंने किया कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो यार ये यू क्या देख रहा है, ये देख रहा है कि इसे ऑब्जेक्ट ही मिलना चाहिए और T को भी। तो मैंने और स्पेसिफाई कर दिया। अगर मैं इन दोनों को नहीं लगा रहा था, मान लीजिए मैंने अभी ये हटा दिए, एक्सटेंड मैंने हटा दिए, तो ये स्पेसिफिकली नहीं बता रहे थे कि ये T और U बेसिकली क्या ले रहे हैं, ठीक है। एनी, ये एक तरह से टाइप ऑफ एनी की तरह है, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने 30 नंबर दिया, लेकिन यहाँ मुझे एरर भी नहीं आया और ना मेरे ऑब्जेक्ट में ये मर्ज हुआ। तो इस चीज़ को और अच्छे से स्पेसिफाई करने के लिए एक तरह से ही एनी की तरह चला है। तो इस चीज़ को और स्पेसिफाई करने के लिए, नहीं मेरा T और U मेरा एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, इसे एक्सटेंड की तरह यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैंने एक्सटेंड लगा दिया। अब ये T और U मेरे जो है पैरामीटर वाले वैल्यू जो मेरे हैं, ये अब ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है।
अब अगर मैंने इसमें 30 दिया तो देखो आपको एरर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दिया टाइप स्क्रिप्ट में कि नहीं, आप नंबर नहीं दे सकते हैं, आप इस मर्ज फंक्शन में आप एक ऑब्जेक्ट दोगे। तो इसका सबसे बढ़िया फायदा ये है। अब मैं मान लीजिए मैं नंबर से हटा देता हूँ, मैं नंबर से वापस चीजें एक ऑब्जेक्ट दूंगा और एज को मैं 30 पास ऑन करूंगा, तो ये स्पेसिफाई हो गया, 30 स्पेसिफाई हुआ, ठीक है। और अब आप देखोगे हाँ सेव हो गया, तो ये देखिए आपका ये 30 हो गया। तो इस कंस्टेंट की हेल्प से क्या होगा कि हमने स्पेसिफिकली और मोर स्पेसिफाई किया है कि वो कोई एनी ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट तो बहुत तरह के होता है, और ऑब्जेक्ट जेनरिक फंक्शन इसलिए यूज होता है ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे काम कर सके। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ नंबर था 30, वो एक ऑब्जेक्ट नहीं था, वो एक सिंपल नंबर था, इसलिए ये डिफरेंट, इसलिए इसने एरर दिया। और मैंने उसे एक्सटेंड के कंस्टेंट के हेल्प से मोर स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे जो पैरामीटर मिले वो मुझे ऑब्जेक्ट मिले। तो इस तरह से आप और भी अच्छे से टाइप स्क्रिप्ट में एक्सटेंड यूज करके आप अपने जेनरिक फंक्शन को और भी अच्छे से बना सके, तो ताकि कोई हमें एरर हम इजीली डिटेक्ट कर पाए। तो चलिए और एक और जेनरिक फंक्शन क्रिएट करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं अब हम सेकंड पार्ट में। तो ये क्या करता हूँ मैं इसे कंट्रोल वो करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ एक सिंपल जेनरिक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और फंक्शन को मैं कैसे बनाऊंगा, उस फंक्शन को मैं बनाऊंगा कि मैं उसमें काउंट करना चाहता हूँ मेरे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितने नंबर है या कितने एलिमेंट है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन क्रिएट करूँगा और काउंट, जिसका नाम लिखूंगा मैं काउंट, ठीक है। काउंट एंड डिस्क्राइब, ठीक है। काउंट एंड डिस्क्राइब एक फंक्शन होगा मेरा, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसमें मेरा एक टाइप टी होगा, ठीक है, क्योंकि एक जेनरिक टाइप है तो मेरा टाइप टी होगा, और एक एलिमेंट होगा जो कि टी टाइप का होगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, तो मैं ले लूँगा एक लेट डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में मैं क्या कर दूंगा, गॉट नो वैल्यू चेक करवा लूंगा इसे, ठीक है। अगर मैं डिस्क्रिप्शन मैं चेक करूँगा कि अगर मेरे एलिमेंट डॉट लेंथ की वैल्यू इक्वल टू 1 हुई, अगर मेरी लेंथ की वैल्यू इक्वल टू 1 हुई, तो क्या करूँगा मैं इसे, तो मैं डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा गॉट 1 एलिमेंट, ठीक है, कोई इशू नहीं है मुझे। और एल्स में क्या करूँगा कि जितने वो होंगे, एल्स में मैं क्या करूँगा, ये चेक करूँगा। अगर एल्स में भी मैं एक कंडीशन पास आउट कर दूंगा एल्सिफ करके, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, एल्सिफ में मैं एक कंडीशन लूँगा, तो एल्सिफ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट जो मेरा ये वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि ये लेट वेरिएबल लेंथ, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा, एलिमेंट डॉट लेंथ को ग्रेटर देन 1 दूंगा मैं, ठीक है। अगर मेरी ग्रेटर देन 1 हुई तो वो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट को डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट मेरा यहाँ क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट गॉट, क्या लिखूंगा, गॉट इसमें प्लस एलिमेंट डॉट लेंथ प्लस एलिमेंट आ जाएगा, एलिमेंट्स, ठीक है। और इस चीज़ को मैं आखिर में रिटर्न कर दूंगा, किसके साथ, एक एलिमेंट रिटर्न करूंगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट रिटर्न करूंगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, इस फंक्शन में मैं क्या करूंगा, आप इसमें एक और चीज़ मैं रिटर्न कर रहा हूँ कि क्या रिटर्न करूंगा मैं इसमें, मैं इस चीज़ में 2 रिटर्न ले रहा हूँ। एक तो टी टाइप का कोई भी एलिमेंट होगा मैं रिटर्न करूँगा स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये मैं रिटर्न करूँगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ एक आपको इशू देखने को मिलेगा, वो आपको लेंथ में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते क्या लेंथ हमें एलिमेंट हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कह रहा है कि एलिमेंट टी दिस टाइप पैरामीटर माइट नीड एन एक्सटेंड स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो एलिमेंट जो है कुछ भी हो सकता है, तो कांस्टेंट स्ट्रिंग है, तो इसमें तो लेंथ, तो ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी लेंथ डॉट नॉट ऑन टाइप टी, ठीक है। टी जो हम ले रहे हैं इसमें एंगल ब्रैकेट में जो टी अपने जेनरिक फंक्शन है, वो कह रहा है उस पर लेंथ नहीं है। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ एक इंटरफेस बनाऊंगा, इंटरफेस बना सकते हैं, और जिसका नाम मैं दूंगा लेंथी ले लूँगा, इंटरफेस बनाऊंगा, और इसमें लेंथ नाम का एक पैरामीटर ऑब्जेक्ट होगा, और ये मेरा नंबर एक्सेप्ट करेगा। फिर मैं क्या करूँगा, इस टी में इसे एक्सटेंड कर लूँगा, जैसे अभी हमने ऊपर एक्सटेंड किया था एग्जांपल में। तो इंटरफेस इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें इंटरफेस में नाम लेंगे लेंथी, ठीक है, इंटरफेस में लेंगे लेंथी लेंगे। अब आप देख सकते हो इसमें अब एलिमेंट आपको एलिमेंट डॉट लेंथ, और रिटर्न में आप एलिमेंट कर सकते हो, एलिमेंट डॉट लेंथ आपको आ गया, ठीक है। एलिमेंट टी आपका ये है और टी आपको स्ट्रिंग है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये यहाँ बंद करेंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, तो रिटर्न होगा
तो ये क्या कह रहा है, एलिमेंट द टाइप इज नॉट टू स्ट्रिंग टाइप लेंथ इज नॉट नंबर टू टाइप स्ट्रिंग टी एक्सटेंड लेंथी लेंथी एलिमेंट मेरा ये टी है, ठीक है, और मैं टी कॉमा स्ट्रिंग वाला, ठीक है। अब ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा इसमें काउंट और डिस्क्राइब में क्या लूँगा, हाई देयर, ठीक है। तो हाई देयर में क्या कर सकता हूँ, सेव करूँगा और चला के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये फंक्शन एक तरह से एक बात समझ लेता है कि यहाँ क्या हूँ मैं, जो मेरा एलिमेंट जो मेरी स्ट्रिंग आएगी, अगर वो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ 1 है तो मेरा एक एलिमेंट मिलेगा, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो मुझे गॉट, और मैं जो उसकी लेंथ है वो मैं कैलकुलेट करूंगा। टी में पहले लेंथ नहीं थी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक इंटरफेस लेंथी नाउ का बनाया जिसमें मेरी प्रॉपर्टी है लेंथ और उसका एक नंबर है, तो उसमें मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो अब लेंथ की भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो काउंटर डिस्क्राइब है ये क्या करेगा, एलिमेंट लेगा जिसकी की लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, काउंटर डिस्क्राइब में हाँ एक चीज़ और है, ये फंक्शन क्या है, टी टाइप रिटर्न करेगा, साथ ही स्ट्रिंग भी रिटर्न करेगा, जो कि आप एलिमेंट जो आपका आएगा वो रिटर्न करेगा जो भी स्ट्रिंग होगी, और साथ ही डिस्क्रिप्शन टैग जो भी ऑप्शन कंडीशन के बेस पे होगा। तो आप देखिए, चलिए मैं रन करता हूँ, तो हाई देयर मैंने पास किया, तो देखते हैं आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो आप रीलोड करोगे, अच्छा कंपाइल कंट्रोल करेंगे, सॉरी कंट्रोल करेंगे क्योंकि हम इसे क्योंकि हमने इसे ही वैल्यू रिटर्न करवा रहा है, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है, सेव करता है और देखता है, तो आप देखोगे आपको मिली हाई देयर और गॉट 8 एलिमेंट, ठीक है। तो 8 एलिमेंट में थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा आपको, तो ये आ गया आपका गॉट 8, और ये आ गया आपका 8, ठीक है। तो आप सेव करोगे तो देखिए आपको 8 एलिमेंट मिले, हाई देयर में आपको 8 एलिमेंट मिले, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा, अब मैं क्या कहूँगा, अगर मेरा हाई देयर ना होके अगर मेरा एरे हुआ तो क्या होगा, तो मान लीजिए एरे होगा मेरा फुटबॉल हो सकता है, ठीक है, और कुकिंग हो सकती है, कुछ भी मतलब हॉबीज ले सकते हो ये, ठीक है। ये मैंने एक एरे लिया और ये टाइम पे जाएगा उसमें मेरा रिटर्न करेगा, तो चलिए चलता है। तो देखिए आपको मिलेगा एरे 2 और फुटबॉल और कुकिंग, आपके दो एक एरे और गॉट 2 एलिमेंट, क्योंकि दो है फुटबॉल और कुकिंग। तो इस तरह से जेनेरिक टाइप लेंथ में हमने इसे इंटरफेस दे दिया, और ये जेनेरिक टाइप में टाइप टी के पास क्या होना चाहिए, बस लेंथ होनी चाहिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इसमें एलिमेंट और डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट को कंडीशन के बेस पे आपको डिस्प्ले कर देगा। तो और इस तरह से हम इसमें डिफरेंट पार्ट के कुछ भी लेके इस पर ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर हमने इसमें एक चीज़ और, अगर हमने इसमें 30 नंबर ऐड किया तो ये हमें एरर देगा, क्यों, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप टी ऑफ लेंथी, क्योंकि नंबर का कोई लेंथ इसमें हमने डिसाइड नहीं किया, ठीक है। एलिमेंट है, स्ट्रिंग की लेंथ होती है, हमें नंबर की लेंथ लेनी है, तो इसलिए नहीं मिलेगी, इसलिए ये हमें एरर दे रहा है। अगर यहाँ मैं कुछ और ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने अपना नाम ही ले लिया अंकुर, तो मैं सेव करूंगा और ये अच्छे से रन करेगा। तो चलिए देखते हैं, तो ये देखिए ये रन किया और गॉट 5 एलिमेंट मेरे यहाँ आ गए। तो इस तरह से जेनेरिक फंक्शन काम करता है टाइपस्क्रिप्ट में, और साथ ही जेनेरिक फंक्शन हम और मोर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर जेनेरिक फंक्शन में और भी हम स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं कि हमें किस की एलिमेंट की लेंथ चाहिए, या मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह का हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जेनेरिक टाइम में हम डिफरेंट डेटा को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में आज हमने दो टॉपिक के बारे में बात करी। पहला हमने ये बात करी कि इसमें क्या होता है, कैसे हम कंस्टेंट को और स्पेसिफाई कर सकते हैं अपनी जो हमारी जेनेरिक फंक्शन है, ताकि हमें रन टाइम पे एरर डिटेक्ट इजीली हो पाए, ठीक है। और दूसरा ये कि हम कैसे एक नया फंक्शन क्रिएट करके कैसे हम मोर स्पेसिफाई करके और कि एक जेनेरिक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।